भाइयों, सिपैक मंसूबे के पस मंजर पर जनाब अकरम खान दुरानी साहब ने और जनाब तलहा महमूद साहब ने आपको आगाह किया। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि जिस सिपैक मंसूबे को मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया है, अपने रोके हुए मंसूबे पर अपने दफ्तर के अंदर इफ्तिताह करने का क्या हक रखता है? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आपकी चीज़ है, ये अवाम की चीज़ है और आज अवाम ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। इसका क्रेडिट आप हजरात को जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर ताउन इस मंसूबे के बारे में शामिल रहा और हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंसूबा आज रुका हुआ है और आगे अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, थोड़ा वक्त बाकी है जब हमारी हुकूमत होगी और हम इस पर असर नौ काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे, यहाँ के अवाम ये बातें करते थे कि पता नहीं पाकिस्तान की हुकूमत को ये इल्म भी है या नहीं कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन इस जद्दोजहद के नतीजे में फिर इस सूबे के सबसे पहले वज़ीर आला आपकी इसी सरजमीन से मौलाना मुफ्ती महमूद की सूरत में बने थे और आपकी इस पसमानदा तरीन इलाके को एक बैनुल-अक़वामी शनाख्त अता की। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे याद है यहाँ पर मुतालबे हुआ करते थे, उमर यूनिवर्सिटी से लेकर आज उमरदाम तक और CRPC नहर तक और आज यहाँ सिपैक तक, जितने भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस बड़े मंसूबों की तौफीक अल्लाह ने हमें अता की। माशाअल्लाह। हमने पसमानदा इलाकों को तरक्की देना अपने मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है। ये नहीं कि इलेक्शन आए तो हम नालियां पक्की करने और गलियों में रोड़े बिछाने और फिर खंबा देने के बुनियाद पर आपसे वोट लें। हम इसको वोट खरीदना समझते हैं और वोट खरीदना ये किसी कौम के लिए बहुत बड़ा ऐब है। हम कौम को ऊंचा देखना चाहते हैं, हम गरीब को इज्जत वाला देखना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं एक ऐसे घराने का मैं पैदा हुआ हूँ कि गली कूचों के लुच्चे लफंगों की जबान मुझे आती नहीं है, मैं कैसे उनको जवाब मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये बात जहन से रख ले कि मुकाबला हमारे निजामी साहब
या उधर से किसी गंडापुर के दरमियान है, बिल्कुल नहीं। मुकाबला बल्ले और किताब के दरमियान है। मेरे इस वसेब के गरीबों, सुन लो मेरी बात, मेरे पैगाम सुन लो, मेरी बात सुन ले। यहाँ पर आपने 3 साल तक बल्ले की हुकूमत देखी। आज गरीब आदमी बाजार में आटा लेने के काबिल नहीं है। आज गरीब आदमी अगर बीमार है वो दवाई खरीदने के काबिल नहीं है। आज महंगाई ने मुल्क का वो हशर कर दिया है कि आपका वो रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 105 रुपए पे खड़ा था, आज 170 और 180 को छू रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे वक्त में सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% हुआ करता था। आज सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे आ गया है। मुल्क को डबो कर रख दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बताओ, अगर आपने बल्ले को वोट देना है, सुन लो फिर सुन लो, अगर आपने बल्ले को वोट देना है, अगर आपने तहरीक इंसाफ को और पीटीआई को वोट देना है, तो फिर आप इस मुल्क को डबोने और तबाह करने में मुल्क के साथ शरीक हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करना ना, बिल्कुल भी नहीं करना, इंशाअल्लाह कीमत पर नहीं करना, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को तुमने तबाह किया, पाकिस्तान की किश्ती डबोई, हम आज आपके साथ इसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। और हमने जो बात एक दिन कही और सोच समझ कर कही और डट कर कही, आज भी हम उस पर कायम हैं और हमारे मौक़िफ़ पे कोई झोल नहीं आया। पूरे इस्तिकामत के साथ इन अहलों और नालायकों का मुकाबला कर रहे हैं। सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। मैंने इमरान खान के एक बड़े करीबी दोस्त को इंटरव्यू देते हुए सुना और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरी फजलुर रहमान से कोई मुलाकात नहीं है। मैं उसके मौक़िफ़ से भी इख्तलाफ रखता था कि ये बैरूनी एजेंडे के साथ आए हैं, लेकिन आज 3 साल के बाद जब मैं मुल्क को डूबते देख रहा हूं, तो मैं अपने कायद इमरान खान के बारे में कहता हूं कि ये बाहर का एजेंडा लेकर आया है, ये पाकिस्तान के आवाम का नुमाइंदा नहीं है। मैंने कई सहाफियों को, एंकरों को टेलीविजन पर खुद सुना है कि हमने इसके लिए फजा बनाई थी, हमने इसके लिए फजा बनाई, इसके हक में प्रोपेगेंडा किया, इसके हक में अपने चैनल इस्तेमाल किए, लेकिन आज हम अपने ऊपर लानत भेज रहे हैं कि हमने ये जुर्म क्यों किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सोच समझकर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम किसी की खमीर को समझने के बाद बात करते हैं। हमने 12 साल पहले इसकी खमीर को समझा था, इसकी नालायकी को समझा था, इस बात को समझा था कि वो किसका एजेंट है और कहां से आया है। तो खुदा इसके जाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया है।
सुनो, न्याजी यहाँ की हमारी अपनी कौम है और ये अपने कौम न्याजी के लिए आर बना हुआ है। मैं तो न्याजियों को बड़ा इज्जत अपनी कौम समझता हूँ, लेकिन इस कमबख्त ने अपनी कौम के लिए आर बना गया, फुल कौम तो बेगौर जोड़ दो। इंशाल्लाह हालात में बदलेगी इंशाल्लाह और डेरा इस्माइल खान अवाम अब इंशाल्लाह फुल फैसला और कई देरे पखावरे बांधे मुझ को पीटीआई चलो भी हो गए इंशाल्लाह दाग जमात था चिन्ह को इंसाफ तो बचे अनोस तहरीक तब शोल तहरीक नहीं बचे। अगर मतलब है जो गोजन वाला है गोजन वाला है जमात लेकिन खैर तो वो सातल टोर न गठ हमाकत था और दगा से बदजुबान खलक बेखुय खलक बेशर्म खलक ने शास्ता मुश्किल लमने माने तोर उड़ गई और खुले न मुख्तल मनस्ता ने शाता मनस्ता नारे तकबीर मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना काल के चलोर वाली बजट उन्होंने पास किया, टैक्सों ने जमा की, बखल को बांधे टैक्सों ने बोझ चाहिए, मखलूक तबाह बर्बाद कर, गरीब सड़ाए तबाह बर्बाद करे। और ये अजीब हुकूमत है जो हर 4 महीने के बाद एक बजट ले आती है। और अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को भी इन्होंने IMF के हवाले कर दिया है। और अब अगर हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्जा हासिल करना चाहा तो स्टेट बैंक इसके बाद उनको कर्जा नहीं देगा। और नहीं देगा वाली बात तो बात की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 के जुलाई से लेकर अब तक पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने इस हुकूमत को 1 रुपए का कर्ज भी नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बैंकों में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, रिजर्व है, एक पैसा कर्जे का है। कर्जे के अलावा हमारे ज़र मुबादला में 1 पैसा नहीं देगा। क्या भूल करा है, कहाँ हमें पहुंचा रहे हैं ये लोग। इंशाअल्लाह और अजीज इनको भगाएंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में नहीं ठहर सकते। और हमने चट्टान बनकर इनका मुकाबला किया है, डट कर इनका मुकाबला किया है और दुनिया समझती है। और मैं आज भी उन कुव्वतों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस किस्म के नालायकों को धांधली करके कौम पर मुसल्लत करने का जुर्म किया है। आइंदा एहतियात करें, हम इस मुल्क पे किसी के गुलाम नहीं। तुमने अगर मुल्क को अमेरिका का गुलाम बनाना है तो हमने इस मुल्क हम नजरिए की जंग लड़ते हैं। हमने अंग्रेज से जंग लड़ी है, 150 साल अंग्रेज का मुकाबला हमने किया है और इस वतन अजीज को आजाद किया है। आज इस वतन अजीज को दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इन हालात में भरपूर तौर पर एक कौम बनना चाहिए। और यहाँ पर जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भी आपको पता है इन्होंने क्या चाल चली है। इन्होंने एक चाल चली कि अपने सूबे के बल्दियाती इलेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक पहला मरहला, एक दूसरा मरहला। इनका ख्याल ये था कि पहले मरहले में हम कामयाब हो जाएंगे और कामयाब होने के बाद उसका असर दूसरे मरहले में पड़ेगा और फिर दूसरे मरहले में भी हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन
हमने पहले मरहले में इनको शिकस्त दे दी। और आज जमीयत